बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज BSN सेमेस्टर 8 सब्जेक्ट कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 3 यूनिट कम्युनिटी एज पार्टनर प्रायोरिटी सेटिंग QAL वाइज एंड DAL वाइज डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सीक्रेट स्टार KMU को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लिंक को अपने कोलीग्स, फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच। स्टूडेंट सबसे पहले तो हम इस सेंटेंस को डिस्कस करते हैं कम्युनिटी एज पार्टनर कि इसका क्या मतलब है। कम्युनिटी एज पार्टनर का मतलब है कम्युनिटी को अपने साथ इन्वॉल्व करना और कम्युनिटी को एम्पावर करना। इस अप्रोच में कम्युनिटी एज पार्टनर अप्रोच में अगर हम देखें कि कम्युनिटी ओनली पैसिव रिसिपिएंट नहीं है बल्कि एक्टिव रिसिपिएंट है। पैसिव रिसिपिएंट का क्या मतलब है कि सिर्फ आप इसको जो है एजुकेट करें, प्रमोट करें, ट्रीट करें और वो कुछ नहीं करेगा, नहीं, सिर्फ वो नहीं देखेगा, वो आपके साथ जो है एक्टिव रिसिपिएंट की तरह काम करेगा। मतलब आइडेंटिफाई हेल्थ नीड्स को जो है आइडेंटिफाई करेगा, डेवलपिंग सोल्यूशन को जो है डेवलप करेंगे, इम्प्लीमेंटिंग प्रोग्राम, ठीक है, और प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करते हैं। इसका मतलब है कम्युनिटी एज पार्टनर की कम्युनिटी अपने पार्टनर बनाना, कम्युनिटी को ऐसे पार्टनर बनाना, ठीक है। कम्युनिटी आपका जो है पार्टनर बन जाए, आपके हाथ पांव बन जाए, ठीक है। आप इसको जो डायरेक्शन दे रहे हैं वो डायरेक्शन को कबूल करे, आपके साथ वो हेल्प करे, आपको सीधा रास्ता दिखाए, ठीक है। कम्युनिटी एंगेजमेंट सबसे ज़रूरी वर्ड है। कम्युनिटी को एंगेज करना, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कम्युनिटी को पार्टिसिपेट करना, कम्युनिटी एम्पावरमेंट और कम्युनिटी को एम्पावर बनाना, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें जो है कम्युनिटी एज पार्टनर में इंक्लूड है। अब अगर हम देखें तो प्रायोरिटी सेटिंग, क्वेली एंड डेली। तो प्रायोरिटी सेटिंग क्या है? प्रायोरिटी क्या होता है? जब दो तीन चीज़ें होते हैं लेकिन इसमें एक जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो फिर आप लोग क्या करते हो? प्रायोरिटी देते हो, ठीक है। इसको पहले जो है सॉल्व करते हो या इसको पहले जो है आप मुतवज्जे होते हो। तो ये है प्रायोरिटी सेटिंग। क्वेली, क्वेली क्या है हमारे पास? क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ एयर है, जो कल लेक्चर में हमने डिटेल के साथ इन चीज़ों को डिस्कस किया है। आज हम इसको जो है थोड़ा सा कम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन चले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन कल इसको हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया है। एयर ऑफ लाइफ इन परफेक्ट हेल्थ, सही सेहत के साथ टाइम गुजारना, लाइफ एंजॉय करना परफेक्ट हेल्थ के साथ, ठीक है। ये हमारे पास है क्वेली। डेली क्या है? डेली हमारे पास डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ एयर है, ठीक है। तो ओवरऑल जो डिजीज बर्डन है, ठीक है, इन सब को जो है देखना, इसको मेजर करना। अगर हम इसमें प्री मैच्योर डेथ की वजह से जो लाइफ लॉस हुआ है वो ईयर्स हम काउंट करें और इसके साथ साथ वो ईयर्स हम काउंट करें जिसमें डिसेबिलिटी हो, ठीक है। तो इसको हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डेली इज इक्वल टू YLL एंड YLD। YLL मीन ईयर ऑफ लाइफ लॉस, ठीक है, कितने लाइफ आपने लॉस किया है, और YLD का मतलब है ईयर लाइव विद डिसेबिलिटी, आपने लाइफ गुजारा लेकिन वो किस चीज़ के साथ? डिसेबिलिटी के साथ आपने टाइम गुजारा, लाइफ गुजारा। फॉर एग्जांपल मैं मिसाल आप लोगों के साथ जो है रख सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, एक बंदा है और इसका जो है एक्सपेक्टेंसी जो है एक्सपेक्टेंसी लाइफ जो है इसका 80 है और 55 में इसका जो है किया हुआ डिसेबल हुआ। तो इसका जो एक्सपेक्टेंसी डेथ है, ठीक है, तो वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो क्या है? 80 है। और इसका डेथ कब हुआ या इस वो डिसेबल कब हुआ? 55 में। तो 80 से 55 को माइनस करें, क्या आएगा? 25 आएगा, ठीक है। तो ये 25 क्या है? ये हमारे पास डेली है, ठीक है। तो इस तरह जो है हम इसको जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं कि डेली इज इक्वल टू YLL प्लस YLD। लेकिन आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। सर इमरान वहीद की स्लाइड है, KMUINS न्यू स्लाइड्स हैं, आप लोगों ने इसको जो है गौर से देखना है क्योंकि पेपर में से MCQs आ सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? डिफाइन प्रायोरिटी सेटिंग। तो प्रायोरिटी सेटिंग को हम डिफाइन करेंगे। इलोस्ट्रेट दी पर्पस ऑफ प्रायोरिटी सेटिंग ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम। तो हेल्थ प्रॉब्लम के जो प्रायोरिटी सेटिंग है इसके पर्पस हम डिस्कस करेंगे। एनलिस्ट दी स्टेप्स ऑफ प्रायोरिटी सेटिंग, प्रायोरिटी सेटिंग के जो हमारे पास स्टेप्स हैं मुख्तलिफ किस्म की वो डिस्कस करेंगे, ठीक है।
इसको अगर हम देखें तो प्रायोरिटी सेटिंग के जो पर्पस है वो कौन कौन से हैं, ठीक है। रिसोर्स एलोकेशन है, एफिशिएंसी है, एक्विटी है और इफेक्टिवनेस है, ठीक है। और अगर स्टेप्स को हम देखें तो इसमें मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स, असेसमेंट ऑफ हेल्थ नीड्स और स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें जो है हमारे पास है। एक्सप्लेन द बैकग्राउंड, फिर क्वाली और डेली के बैकग्राउंड को हम एक्सप्लेन करेंगे। डिफाइन क्वेली एंड डेली एंड आल्सो एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन क्वेली एंड डेली। डेली और क्वेली को डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, साथ साथ इसके डिफरेंसेस को हम जो है एक्सप्लेन करेंगे। एक्सप्लेन दी हेल्थ गैप, सोशल वैल्यू चॉइसेस, और फिर हम क्या करेंगे, हेल्थ गैप्स जो सोशल वैल्यूज चॉइसेस है वो हम डिस्कस करेंगे कि हेल्थ गैप कितना है, ठीक है। प्रायोरिटी सेटिंग, सबसे पहले तो हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज प्रायोरिटी, द फैक्ट और कंडीशन ऑफ बीइंग रिगार्डेड और ट्रीटेड एज मोर इम्पोर्टेंट देन अदर। एक चीज दूसरी चीज से इम्पोर्टेंट, ठीक है, या एक चीज के इम्पोर्टेंस दूसरी चीज से ज्यादा होना, तो बंदा फिर इसको जो है प्रायोरिटी देते हैं। तो ये क्या है, ये हमारे पास प्रायोरिटी है। प्रायोरिटी सेटिंग क्या है, फर्स्ट डिफिनेशन को आप देखें, प्रायोरिटी सेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन अबाउट हाउ बेस्ट टू एलोकेट लिमिटेड रिसोर्सेज टू इम्प्रूव हेल्थ पॉपुलेशन, ठीक है, या पॉपुलेशन हेल्थ। इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है, ये हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें हम डिसीजन मेकिंग करते हैं, डिसीजन करते हैं कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, इसको किस तरह जो है हम एलोकेट कर सकते हैं, कौन सी पॉपुलेशन के लिए, किस पॉपुलेशन को ज़्यादा नीड है, ताकि हम पॉपुलेशन के हेल्थ को इम्प्रूव कर सकें, लेकिन कौन सी पॉपुलेशन की जिसको ज़्यादा नीड हो। और इसके बाद हम सेकंड डिफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं। इन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, अगर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सीजन में हम देखें तो प्रायोरिटी सिटिंग मीन, प्रायोरिटी सिटिंग का क्या मतलब है, डिसाइडिंग विच हेल्थ प्रॉब्लम्स इन कम्युनिटी नीड द मोस्ट अर्जेंट अटेंशन। कौन सा वो हेल्थ प्रॉब्लम है हमारी कम्युनिटी में जिसको जो है अर्जेंट अटेंशन हो, ठीक है, किस चीज़ के अर्जेंट अटेंशन ज़रूरी है। तो ये हमारे पास है प्रायोरिटी सेटिंग। पर्पस ऑफ प्रायोरिटी सेटिंग इन हेल्थ सिस्टम, ठीक है। तो हेल्थ में जो प्रायोरिटी सेटिंग है इसके पर्पसेस किया है, इससे पहले भी हमने जो है बाय नेम इसको एक्सप्लेन किया। तो रिसोर्स एलोकेशन, एफिशिएंसी, एक्विटी एंड इफेक्टिवनेस। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, रिसोर्स एलोकेशन है। व्हाट इज मीन बाय रिसोर्स एलोकेशन, तो रिसोर्स एलोकेशन में क्या होता है, प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज में हमारे पास जो फंडिंग है, इक्विपमेंट्स है, ठीक है, अमोंग वेरियस हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, जो मुख्तलिफ हेल्थ केयर प्रोग्राम्स होते हैं, तो इसके लिए लिमिटेड रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करना, ये हमारे पास क्या है, रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है। फंडिंग है, इक्विपमेंट्स है, हॉस्पिटल के लिए, बीच यूज, RHCs वगैरह, इन सब के लिए, कम्युनिटी के लिए। फिर इसके बाद हमारे पास एफिशिएंसी है। एफिशिएंसी का क्या मतलब है, रिसोर्सेज आर यूज्ड इन द मोस्ट एफिशिएंट वे, रिसोर्सेज को मोस्ट एफिशिएंट वे में यूज़ करना। फॉर एग्जांपल हेल्थ आउटकम्स को मैक्सिमाइज करना और वेस्ट और अननेसेसरी कॉस्ट जो खर्चे होते हैं इसको मिनिमाइज करना, ठीक है, ये एफिशिएंसी है। एक्विटी क्या है, हकदार को अपना हक देना, ठीक है। एक है इक्वल, दूसरा है इक्विटी। इक्विलिटी क्या है, इक्विलिटी ये है कि दो बंदे हैं ए और बी और आपके पास 100 रुपये है, तो इक्विलिटी ये है कि 50 एक को दे, 50 दूसरे को दे। और इक्विटी का क्या मतलब है, ए भी पर्सन है, बी पर्सन है, लेकिन ए बीमार है, ए को ज़रूरत है, बी को ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है, तो आपने 100 को जो है ए को देनी है, ये है इक्विटी। तो इक्विटी जिसको ज़रूरत हो इसको आपने जो है प्रायोरिटी सेटिंग करनी है। इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस का क्या मतलब है, आपने ट्रीटमेंट करनी है, आपने जो है डील करनी है, लेकिन इफेक्टिवनेस के साथ, वो इफेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। स्टेप्स ऑफ प्रायोरिटी सेटिंग, स्टेप्स ऑफ प्रायोरिटी सेटिंग में जो स्टेप्स है, नंबर फर्स्ट किया है, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, असेसमेंट ऑफ हेल्थ नीड्स, हेल्थ नीड्स के असेसमेंट आपने करना है। स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट, नंबर थर्ड क्राइटेरिया डेवलपमेंट, नंबर 4 रैंकिंग ऑफ प्रॉब्लम, नंबर 5 सिलेक्शन प्रायोरिटीज, नंबर 6 एक्शन प्लानिंग, नंबर 7 मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं असेसमेंट ऑफ हेल्थ नीड्स। Assessment of health needs mean identifying and understanding the health issues and need within a community. कम्युनिटी में आप लोगों ने क्या करना है, हेल्थ इश्यूज और हेल्थ नीड्स को अंडरस्टैंड और आइडेंटिफाई करना है। तो ये हमारे पास क्या है, हेल्थ नीड्स असेसमेंट। नंबर सेकंड स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट, जितनी भी स्टेक होल्डर्स है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है, इसमें डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, और या इसके अलावा जो कम्युनिटी मेंबर्स हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं,
या रेलेवेंट पार्टीज़ जो होते हैं, ये सब हमारे पास स्टेक होल्डर्स है ना। तो इन सब का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कम्युनिटी में कोई डॉक्टर या नर्स जाता है तो इसके साथ साथ कम्युनिटी मेम्बर्स का जो है रूल है कि वो भी इसके साथ हो। तो इन दोनों का आपस में मिलना है। क्राइटेरिया डेवलपमेंट, इसके लिए मुख्तलिफ किस्म के क्राइटेरिया होते हैं, इसको डेवलप करना है, ठीक है। रैंकिंग ऑफ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम किस रैंक में है, कौन सी डिजीज़ है। सिलेक्शन प्रायोरिटीज़, फिर हर डिजीज़ के अपने अपनी प्रायोरिटीज़ है। अगर एक जगह एक बंदे को जो है डेंगू है, दूसरी जगह एक बंदे को जो है माइल्ड डायरिया है, तो आप लोगों ने डायरिया को छोड़ के आपने सीवियर डेंगू पे जो है जाना है, ठीक है। कि ये डेंगू है, इसका जो है आप लोगों ने क्या प्रायोरिटी पे लेना है। एक्शन प्लानिंग करनी है, ठीक है। एक्शन प्लानिंग पे अलग चैप्टर है और मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन इस पे अलग चैप्टर है, ठीक है। डिटेल के साथ इसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो फिर लास्ट में आप लोगों ने मॉनिटर करना है इन चीज़ों को और फिर इसको इवैल्यूएट करना है कि कोई प्रॉब्लम तो बाकी नहीं है, बंदा ठीक हो गया है या ठीक नहीं हो गया है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, प्रायोरिटी सेटिंग के मुख्तलिफ किस्म के स्टेप्स हैं। तो MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, सबसे पहले असेसमेंट ऑफ हेल्थ नीड्स, नंबर सेकंड स्टेक होल्डर इन्वॉल्वमेंट, नंबर थर्ड क्राइटेरिया डेवलपमेंट, नंबर फोर रैंकिंग का प्रॉब्लम, नंबर फिफ्थ सिलेक्शन प्रायोरिटी, नंबर सिक्स एक्शन प्लानिंग, नंबर सेवन मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। और कितने हैं, 7 स्टेप्स है। बैकग्राउंड, अब बैकग्राउंड को डिस्कस करते हैं। द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज GBD स्टडी रिपोर्ट वाज रिलीज्ड इन 1996। ये 1996 में ये स्टडी जो है रिपोर्ट हुआ था। ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज ऑलरेडी हम कल डिस्कस कर चुके हैं। The disability adjusted life year daily is measure of overall disease burden expressed as the number of year lost due to ill health, disability or early death. Disability adjusted life year daily क्या है, ये ओवरऑल डिजीज बर्डन जो पॉपुलेशन या इंसान पे होता है तो इसके मेजरमेंट को डेली कहते हैं। इसमें फिर हमारे पास जो है नंबर ऑफ एयर लॉस ड्यू टू इल हेल्थ, बीमारी की वजह से जो एयर लॉस हुए हैं या डिसेबिलिटी की वजह से या प्रीमेच्योर डेथ की वजह से, तो ये सब डेली में होते हैं। The burden of disease methodology was developed by researcher at Harvard University and the WHO World Health Organization for the World Bank to quantify the amount of premature mortality and disability present in any given population. तो ये burden of disease methodology जो है किसने डेवलप किया था, रिसर्चर ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और WHO वर्ल्ड बैंक के लिए, ठीक है। ताकि वो क्या करें, अमाउंट ऑफ प्रीमेच्योर मोर्टिलिटी के प्रीमेच्योर डेथ कितने होते हैं इसको क्वांटिफाई कर सके, मेजर कर सके। और डिसेबिलिटी प्रेजेंट जो गिवन पॉपुलेशन में डिसेबिलिटी है तो इसको जो है क्वांटिफाई कर सके, इसको जो है मेजर कर सके, सही है। क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ एयर, क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ एयर stand for quality adjusted life air of life adjusted for its quality or its value। एक बंदे ने लाइफ गुजारा लेकिन क्वालिटी के साथ, ठीक है। कितनी क्वालिटी के साथ, एक बंदा अगर कह सकता है कि 1 ईयर मैंने जो है बगैर डिजीज़ के जो है गुजारा या हेल्थी, ठीक है, फुल हेल्थ के साथ मैंने जो है गुजारा, तो वो कह सकता है कि मैंने क्या 1 क्वेली जो है मैंने लाइव गुजारा, ठीक है। तो इस तरह जो है ये आप लोगों ने जो है याद रखना है, ठीक है। अगर एक बंदा कह सकता है कि मैंने 1 ईयर जो है परफेक्ट हेल्थ के साथ गुजारा तो वो कह सकता है 1 क्वेली, ठीक है। एयर ऑफ लाइफ विद परफेक्ट हेल्थ विदाउट एनी डिजीज और डिसेबिलिटी इज कंसिडर्ड क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ एयर। बंदा जो लाइफ गुजारता है लेकिन परफेक्ट हेल्थ के साथ बगैर किसी डिजीज डिसेबिलिटी के, तो इसको हम क्वेली कह सकते हैं, क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ एयर, ठीक है। डायमेंशंस ऑफ क्वेली, डायमेंशन ऑफ क्वेली में हमारे पास क्या है, 5 डायमेंशन है क्वेली के। मोबिलिटी है, बंदा जो है मूवेबल है, मूवमेंट कर सकता है, डिसेबल नहीं है, पेन डिस्कम्फोर्ट नहीं है, सेल्फ केयर कर सकता है, एंजाइटी डिप्रेशन नहीं है, यूजुअल एक्टिविटीज़ कर सकता है। ये इसके मुख्तलिफ किस्म की डायमेंशंस है। पर्पस ऑफ क्वेली क्या है, क्वेली आर यूज टू prioritize healthcare intervention based on their cost effectiveness। प्रायोरिटाइज हेल्थ इंटरवेंशन, हेल्थ केयर इंटरवेंशन को प्रायोरिटाइज करता है। इसका पर्पज़ ये है कि लेकिन ज़रूरी बात है कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस इसमें होना चाहिए, महंगे नहीं होना चाहिए, सस्ते होना चाहिए, ठीक है, कम पैसों पे। इवेल्युएट द आउटकम ऑफ हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, और हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के जो आउटकम्स है वो इवेल्युएट करना है। एलोकेट हेल्थ केयर रिसोर्सेज एफिशिएंटली एंड फेयरली, सही से ईमानदारी के साथ जो है हेल्थ केयर रिसोर्सेज को एलोकेट करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, यूटिलाइज करना है। ये चीज़ें जो है आप लोगों ने। इसके बाद हमारे पास क्वेली की कैलकुलेशन है। क्वेली कंबाइन 2 की एलिमेंट्स, इसमें 2 की एलिमेंट्स है।
क्वालिटी ऑफ लाइफ, ठीक है, और लाइफ एयर। क्वालिटी ऑफ लाइफ का क्या मतलब है? मेजर्ड ऑन ए स्केल फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। 0 इंडिकेट करते हैं डेथ को और 1 इंडिकेट करते हैं परफेक्ट हेल्थ को, ठीक है। अगर 0 स्केल है तो इसका मतलब है डेथ है, अगर 1 है तो इसका मतलब परफेक्ट हेल्थ है, अगर इसके बीच में 0.5 है तो बंदा हिलती है लेकिन परफेक्ट हेल्थ नहीं है इसकी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? एक मेजरमेंट है रिफ्लेक्टिंग द इंडिविजुअल फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ये इंडिविजुअल के जो है फिजिकल एक्टिविटीज़ को, मेंटल हेल्थ को और वेलबींग को जो है रिफ्लेक्ट करते हैं, शो करते हैं। सही। लाइफ ईयर्स क्या है? लाइफ ईयर्स हमारे पास है द नंबर ऑफ ईयर्स ए पर्सन एक्सपेक्टेड टू लाइफ आफ्टर द ट्रीटमेंट और इंटरवेंशन। इंटरवेंशन और ट्रीटमेंट के बाद बंदा जो टाइम गुजारता है, जो जितना ईयर्स जो है वो गुजारता है, तो वो क्या है? लाइफ ईयर है। तो ये दोनों चीज़ें जो है क्वाली में जो है इंक्लूड है। सही है। इसका जो फार्मूला है तो क्या है? क्वालिटी इज इक्वल टू क्वालिटी ऑफ लाइफ स्कोर प्लस मल्टीप्लाई बाय लाइफ एयर। लाइफ एयर इंटरवेंशन के बाद, ट्रीटमेंट के बाद बंदे का जो लाइफ एक्सपेक्ट है वो, और क्वालिटी ऑफ लाइफ स्कोर, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ स्कोर जो है आप लोगों ने यहाँ पे देखना है। ट्रीटमेंट इंक्रीज ए पेशेंट लाइफ स्पेन बाय 5 years विद इन ए क्वालिटी ऑफ लाइफ स्कोर ऑफ 0.8, ठीक है। क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है? 0.8 है, मतलब 80% परफेक्ट हेल्थ है, 20% वो बीमार है, ठीक है। और इसका लाइफ स्पेन कितना जो है ट्रीटमेंट के बाद बढ़ गया 5 year, ठीक है। तो क्वाली किस चीज़ के बराबर है? क्वालिटी ऑफ लाइफ स्कोर। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ स्कोर जो है 5 years है, ठीक है। और लाइफ एयर क्या है? 0.8 है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 0.8, तो 4 क्वाली जो है इससे आंसर आया। दिस मीन द ट्रीटमेंट प्रोवाइड द इक्विवेलेंट ऑफ 4 year इन परफेक्ट हेल्थ। तो इस बंदे ने जो है 4 year जो है परफेक्ट हेल्थ के साथ गुजारनी है। तो ये हमारे पास क्या है? ये इसके लिए क्वेली वैल्यू है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर डेली, तो इसको जो है डिस्कस करते हैं। डेली इज द ओनली क्वांटिटेटिव इंडिकेटर ऑफ बर्डन disease that reflect the total air loss, premature mortality or some degree of disability, morbidity during a period of time। डेली क्या चीज़ जो है इंडिकेट करते हैं? ये एक क्वांटिटेटिव इंडिकेटर है, ठीक है, जो बर्डन ऑफ डिजीज को जो है पॉपुलेशन पे जो है शो करते हैं कि पॉपुलेशन या जो बंदा है इसका जो टोटल एयर लॉस हुआ है, या प्री मेच्योर मोर्टिलिटी की वजह से, डेथ की वजह से, या डिसेबिलिटी की वजह से, ठीक है, कोई डिजीज़ है इसको एक स्पेसिफिक टाइम में, तो ये हमारे पास डेली है। प्री मेच्योर मोर्टिलिटी इज मेजर एज एयर ऑफ द लाइफ लॉस। प्री मेच्योर मोर्टिलिटी जो है हम मेजर करते हैं, ठीक है, YLL में, जो एयर ऑफ लाइफ लॉस हुआ है, ठीक है। और मोर्बिडिटी इज मेजर इन टर्म ऑफ एयर लाइव विद ए डिसेबिलिटी। एक बंदे ने टाइम गुजारा, लाइफ गुजारा, लेकिन डिसेबिलिटी के साथ, तो ये क्या है? YLD है, ठीक है। तो डेली जो है इज इक्वल टू YLL प्लस YLD, जो ऑलरेडी हम इसको कल लेक्चर में और आज इंट्रोडक्शन में हम डिस्कस कर चुके हैं। 1 डेली रिप्रेजेंट 1 लॉस्ट एयर ऑफ हेल्थी लाइफ। अगर एक बंदा कहते हैं कि 1 डेली है, तो 1 डेली का क्या मतलब है? 1 ईयर जो है लॉस किया है आपने, ठीक है, हेल्थी लाइफ से। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि एक बंदा है कि 60 ईयर एज है, ठीक है, 60 जो है इसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है, और 59 में इसका जो है लेग एम्पुटेशन हुआ। तो 60 से आपने 59 को जो है माइनस करना है, तो इससे क्या आएगा? 1। तो 1 ईयर इसका क्या है? डेली है, ठीक है। द डेली कंबाइन प्रिंसिपल क्या है डेली की? द डेली कंबाइन इन 1 मेजर द टाइम लाइव विद डिसेबिलिटी एंड द टाइम लॉस ड्यू टू प्री मेच्योर डेथ। वो टाइम जो प्री मेच्योर डेथ की वजह से जो है लॉस हुआ, या डिसेबिलिटी की वजह से एक टाइम गुजारा एक बंदे ने, तो यह डेली है। डेली YLL प्लस YLD वेयर YLL माइनस एयर ऑफ लाइफ लॉस, ठीक है। तो YLL का क्या मतलब है? एयर ऑफ लाइफ लॉस, और YLD एयर लाइव विद डिसेबिलिटी, ठीक है। YLL का मतलब है एयर ऑफ लाइफ लॉस, ठीक है। एक बंदे का लाइफ जो है लॉस हुआ है, वो ईयर्स, वो साल जो लाइफ से जो है कट हुई है प्री मेच्योर डेथ की वजह से। YLD क्या है? एयर लाइव विद डिसेबिलिटी, वो एयर जो डिसेबिलिटी के साथ इसने जो है ज़िंदगी गुजारा है, वो साल। तो जितनी भी सालें हैं, तो ये YLL और YLD है। फार्मूला फॉर कैलकुलेटिंग YLL इज, YLL को किस तरह आप लोगों ने जो है कैलकुलेट करना है? तो YLL इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई बाई L माइनस X, ठीक है। तो ये किस तरह हम जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं? वेयर X क्या है? एज ऑफ डेथ, किस एज में इसका डेथ हुआ है, ये X को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। X क्या रिप्रेजेंट करती है? X हमारे पास जो है
एज ऑफ डेथ को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, और इनको अगर हम देखें तो इनकी रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ डेथ, कितने डेथ जो है हुई है, नंबर ऑफ डेथ, सही है। और ये जो एल है तो एल क्या है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो स्टैंडर्ड लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ठीक है। तो अब इस फार्मूले पे जो है हम एक सिनेरियो को सॉल्व करते हैं। एग्जांपल, वन डेथ एट एज 55, 55 एज में वन डेथ हुआ है, ठीक है। तो आप सबको पता है कि वाई एल एल का जो फार्मूला है वो क्या है हमारे पास, वो फार्मूला n मल्टीप्लाई बाई एक्स माइनस एल, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फिर से ये क्या है, n मल्टीप्लाई बाई एल माइनस एक्स, सॉरी एल माइनस एक्स है, ठीक है, एल माइनस एक्स, ठीक है, एल माइनस एक्स, ये फार्मूला आप लोगों ने याद रखनी है, ठीक है। अब देखें वन डेथ एट एज 55, ठीक है, तो वाई एल इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई बाई एल माइनस एक्स। तो इन क्या है, एन हमारे पास नंबर ऑफ डेथ है, तो नंबर ऑफ डेथ कितनी है, वन है, तो इसकी जगह मैंने वन लगाया। फिर इसके बाद जो है एल माइनस एक्स, तो एल क्या रिप्रेजेंट करता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी 65 है, ठीक है। और फिर एज ऑफ डेथ किया है एक्स, एक्स हमारे पास 55 है, ठीक है। तो इसको अगर आप करें तो इससे 10 वाई एल एल आता है, ठीक है। तो 10 वाई एल एल, अब अगर सेकंड में हम देखें 3 डेथ्स एट एज 55, अगर 3 डेथ्स एज 55 में हुआ है तो हम देख सकते हैं एल इन किया है, इन हमारे पास जो है नंबर ऑफ डेथ है, नंबर ऑफ डेथ कितने हैं, 3 है, तो 3 लिखा। फिर इसके बाद हमारे पास जो है एल है, तो एल हमारे पास क्या है, एल हमारे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, तो वो 85 है इसके लिए। और 55 क्या है, 55 हमारे पास जो है इसमें डेथ हुआ है एक्स है, तो देखें 3 मल्टीप्लाई बाई 85 माइनस 55, इससे क्या आया, 90 वाई एल एल आया, ठीक है। तो अगर हम 10 प्लस 90 को प्लस करें तो इससे डेली आ सकता है, ठीक है। और अगर हम डेली और क्वेली को देखें तो ये हैली जो है बन सकता है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कैलकुलेशन ऑफ वाई एल डी कैलकुलेशन क्या है, एयर लाइव विद डिसेबिलिटी, डिफिनेशन क्या है, मेजर द बर्डन ऑफ डिजीज बाय एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ ईयर पीपल लाइव विद डिसेबिलिटी और इलनेस, डिसेबिलिटी के साथ लाइफ गुजारना, ठीक है, कितना लाइफ गुजारा। तो ये इसका जो फार्मूला है वो क्या है, वाई एल डी इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई डी डब्ल्यू मल्टीप्लाई बाई एल। आई जो है नंबर ऑफ इंसिडेंट केस को जो है रिप्रेजेंट करती है, डी डब्ल्यू डिसेबिलिटी वेट, ठीक है, सिवियरिटी ऑफ डिजीज फ्रॉम जीरो, जीरो परफेक्ट हेल्थ है, और वन जो है डेथ है। स्टूडेंट ये याद रखना एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और डेली में जो है ये चीज़, सॉरी क्वेली में ये चीज़ उलट थी, इसमें जो है ज़ीरो डेथ था और वन परफेक्ट हेल्थ, ठीक है। और इसमें जो है डेली में जो वाई एल डी है, इसमें हमारे पास जो है ज़ीरो परफेक्ट हेल्थ है और वन जो है हमारे पास डेथ है, ठीक है। तो ये डिसेबिलिटी वेट है, सिवियरिटी। और एल हमारे पास एवरेज ड्यूरेशन ऑफ डिसेबिलिटी इन एयर, ठीक है। तो इस पे जो है एक सिनेरियो को जो है सॉल्व करते हैं। आई हमारे पास जो है किया है इंसिडेंट वन केस है, डी डब्ल्यू 0.3 एट 4 है, और एल किया है, एल हमारे पास 5 है, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाई 0.3 एट 4 मल्टीप्लाई बाई 5 1.92, ठीक है। तो वाई एल डी किया 1.92 ईयर्स, अप्रोक्सीमेटली 2 ईयर लाइफ विद डिसेबिलिटी, इस बंदे ने 2 ईयर डिसेबिलिटी के साथ गुजारे हैं। डिसेबिलिटी वेट किया है, इन द कैलकुलेशन ऑफ डेली वेटिंग सिस्टम इज यूज टू मेजर द सिवियरिटी ऑफ डिसेबिलिटी। वेटिंग सिस्टम जो है सिवियरिटी ऑफ डिसेबिलिटी को जो है क्या करते हैं, इसको शो करते हैं। द डिसेबिलिटी वेट इज मेजर्ड ऑन स्केल ऑफ 0 to 1, 0 to 1 जो है हम इसको काउंट करते हैं, 0 फुल हेल्थ है, नो डिसेबिलिटी, कोई डिसेबिलिटी नहीं है, 1 डेथ है जो इक्विवेलेंट टू लॉस ऑफ फुल हेल्थ, फुल हेल्थ लॉस होता है, ये बिल्कुल उलट है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें डिफरेंस बिटवीन क्वेली एंड डेली, डेली एंड क्वेली आर बोथ यूज्ड एज मेजरिंग हेल्थ, दोनों मेजरिंग हेल्थ है, ठीक है, हेल्थ को मेजर करते हैं। क्वेली हमारे पास क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर है, ये डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर है। क्वाली मेजर द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन हेल्थ गेन, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इसमें हम देखते हैं, इसमें हम लॉस इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी लाइफ में कितना जो है लॉस हुआ है, ठीक है, प्री मैच्योर डेथ से या डिसेबिलिटी की वजह से। तो ये सब चीज़ें जो है वही है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। क्वालिटी आइदर 1 और 0, ठीक है, क्वाली को जो है हम 1 और 0 को जो है एक्सप्रेस करते हैं, लेकिन इस जगह में 1 परफेक्ट हेल्थ है और 0 डेथ है, ठीक है। और यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं 0 और 1 को हम जो है एक्सप्रेस कर सकते हैं डेली, लेकिन 0 जो है परफेक्ट हेल्थ है और 1 इसमें डेथ है, बिल्कुल उलट है एक दूसरे के। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है।
एडवांटेजेस ऑफ क्वाली, क्वाली के एडवांटेजेस किया है, फ़वाइद किया है। क्वाली कैन बी यूज टू कंपेयर द हेल्थ बेनिफिट्स ए न्यू ट्रीटमेंट फॉर वन कंडीशन विद द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ न्यू ट्रीटमेंट फॉर डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं कि बेनिफिट्स किया है, फ़वाइद किया है। अगर एक न्यू ट्रीटमेंट को हम वन कंडीशन के लिए जो है यूज़ करें, या एक हेल्थ बेनिफिट्स जो है हम एक न्यू ट्रीटमेंट जो है हम डिफरेंट कंडीशन के लिए यूज़ करें, इसको कंपेयर करते हैं, इसके लिए क्वालिटी। ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इसमें हम देखते हैं। क्वालिटी आर यूज टू एलिवेट द कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट, दैट हाउ मच द ड्रग और ट्रीटमेंट कॉस्ट पर क्वाली। ठीक है, और फिर इसमें हम देखते हैं कि कॉस्ट इफेक्टिवनेस ट्रीटमेंट की हम देखते हैं कि कौन सा जो है ज़्यादा महंगा है और कौन सा जो है कम खर्चा पे होता है। क्वाली यूज टू क्वान्टिफाई द इफेक्टिवनेस ट्रीटमेंट कंपेयर टू द करंट ट्रीटमेंट पार्टिकुलर ट्रीटमेंट, और ये इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट को जो है देखते हैं कि कितना महंगा है कितना नहीं है। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ डेली, डेली के अपने एडवांटेजेस है, फवायद है। द बिगेस्ट एडवांटेज इज द मोर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी इफेक्ट और कंबाइन इन वन मेयर। वन मेयर में ये मोर्बिडिटी और मोर्टिलिटी दोनों को जो है मेयर कर सकते हैं, इसका बिगेस्ट एडवांटेजेस ये है। ठीक है, कि मोर्बिडिटी और डिजीज को देखते हैं, डिसेबिलिटी को देखते हैं, और मोर्टिलिटी डेथ रेट को जो है देखते हैं कि कितना डेथ होते हैं। ठीक है, वन मेयर में याद रखने से उस पॉइंट ऑफ व्यू से। इट अलाउज द कंपेरिजन बिटवीन डिफरेंट हेल्थ hazard। ठीक है, और ये मुख्तलिफ किस्म के जो हेल्थ hazard हैं तो इसके कंपेरिजन जो है अलाउ करते हैं। और इट ऑफर्स द एबिलिटी टू असिस्ट द इम्पैक्ट टू प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी, और ये ऑफर करते हैं कि किस तरह हम प्रिवेंटिव स्ट्रेटजी के जो इम्पैक्ट है वो हम असिस्ट कर सकें। सही है, तो ये हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और ये इसके बाद हमारे पास क्या है, ये रेफरेंसेस है। अगर किसी को मज़ीद पढ़ना है तो वो ये रेफरेंसेस जो है इस पे जा सकता है और इसको जो है देख सकता है डिटेल के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है मुख्तलिफ़ किस्म के जो है चीज़ें हैं। आप लोगों को अगर कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन? थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।